हेलो एंड वेलकम टू एमएम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप थंबनेल में। रूस के अंदर घुस के यूक्रेन ने जो है मिसाइल दागे हैं। देखो, अभी तक हम ये सुनते आ रहे थे, हम ये पढ़ते आ रहे थे कि रशिया ने जो है यूक्रेन पे अटैक किया, रशिया ने खार्किव पे बॉम्बिंग की, रशिया ने जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव उसको कब्जाने की कोशिश करी। उसने तीन तरफ से घेर लिया, बेलारूस से भी उन्होंने मिलिट्री भेजी, क्रीमिया से भी उन्होंने आर्मी भेजी। मतलब बहुत ही मैसिव लेवल पर रशिया ने बॉम्बिंग करी थी। लेकिन अभी तक के वॉर में 36 टू 37 डेज हो चुके हैं वॉर को। उसके बाद फाइनली यूक्रेन ने जो है बॉम्बिंग करी है रशिया के ऊपर। देखो, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि यूक्रेन ने रशिया का जो कार्गो शिप है उस पे जो है मिसाइल से हमला किया था, जिससे रशिया को काफी हद तक लॉस हुआ होगा। लेकिन अब पहली बार हम ये देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूक्रेन ने अपने हेलीकॉप्टर जो है रशिया में भेजे, उसके बाद उन्होंने जो है अटैक को कंडक्ट किया। और देखो, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि रशिया बहुत ही एडवांस देश है। हम खुद रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं। इनफैक्ट S-500 की भी हमारी बात चल रही है कि भारत जो है पहला बायर होगा जो S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज करेगा। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि रशिया में यूक्रेनियन हेलीकॉप्टर घुसे कैसे, उन्होंने किस तरीके से बॉम्बिंग करी, और उस समय इनके जो डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पे क्या कर रहे थे। इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, ये मॉस्को टाइम का आर्टिकल है। यूक्रेनियन हेलीकॉप्टर स्ट्राइक एट रशियन ऑयल डिपो, लोकल ऑफिशियल क्लेम्स। और देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां इन्होंने अटैक किया है वो खार्किव से 80 किलोमीटर की दूरी पे है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं बहुत ही संभल के बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे मुंह से हर बार जो है यहाँ पे रशिया रशिया निकल रहा है कि रशिया ने बॉम्बिंग करी है, क्योंकि हमने अधिकतर यही सुना है कि रशिया ने जो है बॉम्बिंग करी है यूक्रेन के ऊपर। लेकिन अब यूक्रेन के जो हेलीकॉप्टर है वो 80 किलोमीटर अंदर गए रशिया के, और फाइनली उन्होंने अपने मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया। और इसके बाद जो ऑयल डिपो हैं उनको बहुत हेविली जो है डैमेज हुआ है। हालांकि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, और दुनिया भर का मीडिया जो है सो कवर कर रहा है। ये बीबीसी न्यूज का भी आर्टिकल है। वॉर इन यूक्रेन, रशिया एक्यूजेस यूक्रेन ऑफ अटैकिंग ऑयल डिपो। तो आज के समय रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन ने हमारे ऑयल डिपो पे जो है बॉम्बिंग करी है। और देखो, इसके बाद हो सकता है कि ये वॉर जो है और एक्सलेट हो जाए, रशिया अपने हैवी बॉम्बर्स को जो है यूक्रेन में भी डिप्लॉय कर सकता है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार लोकेशन देख लो। तो मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वो वोल्गग्राड करके एक जगह है रशिया में, जहाँ पे आपको रशिया का ऑयल डिपो देखने को मिलेगा। और बेसिकली ये है यूक्रेन। यूक्रेन की ये सिटी है खार्किव, जिस पे बहुत हैविली जो है रशिया ने बॉम्बिंग करी थी। अब देखो हुआ क्या कि खार्किव से ये जो प्लेस है वोल्गग्राड, ये करीब 80 किलोमीटर की दूरी पे है। अब रशिया की बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन के जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे गए और उन्होंने मिसाइल को जो है लॉन्च कर दिया। और देखो, कुछ इस तरीके का ऑयल डिपो आपको देखने को मिलेगा, और इस तरीके के बहुत सारे टैंक्स हैं। और अभी तक ये बताया जा रहा है कि ऐसे 8 टैंक हैं जिनमें जो है आग लगी हुई है। और ये आग इतनी भीषण है कि रशिया को अपने 200 फायर फाइटर जो है डिप्लॉय करने पड़े। और बेसिकली ये जो ऑयल डिपो है ये रशिया की एक बहुत बड़ी कंपनी जो है ओन करती है। इसका नाम है PJSC रोस्नेफ्ट। तो ये ऑयल कंपनी है, ये रशिया की इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर आपको मॉस्को में देखने को मिलेगा। रोस्नेफ्ट जो है ये बेसिकली एक्सप्लोरेशन करता है, एक्सट्रैक्शन करता है, प्रोडक्शन करता है, रिफाइनिंग करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ऑयल को एक्सप्लोर करना, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना, प्रोडक्शन करना, पेट्रोलियम की सेल करना, नेचुरल गैस जो है दूसरे देशों को देना। इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे ये कंपनी डील करती है। और देखो, एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है कि यूक्रेन की मिलिट्री ने अपने हेलीकॉप्टर्स को जो है यहाँ पे भेजा और स्ट्राइक जो है कंडक्ट करी। और मेनली रशिया की जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है उसको जो है टारगेट किया गया है। और जो बेलगोरोड रीजन के गवर्नर हैं उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी दी है कि यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर रशियन टेरिटरी में एंटर करते हैं, और उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक करी और उसके बाद वो वापस लौट गए। और देखो, इन सब में ये मानना काफी मुश्किल है कि यूक्रेन के हेलीकॉप्टर वापस भी लौट गए। मतलब रशिया का डिफेंस सिस्टम जो है यहाँ पे एक्टिवेट नहीं था।
और ये बॉम्बिंग कितनी हैवी थी कि इसके बाद 8 टैंक्स में जो है यहाँ पे आग लगी हुई है। और ये ऑफिशियली जो इमरजेंसी सिचुएशन मिनिस्ट्री है उसने इस चीज़ को यहाँ पे बताया है कि जिस जगह पे यूक्रेन ने बॉम्बिंग करी है उस जगह पे बहुत सारे टैंक्स हैं, उनमें से 8 टैंक्स में जो है अभी आग लगी हुई है और 200 फायर फाइटर्स को भी जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है नाउ। लेकिन अब इसके बाद कहानी जो है यूक्रेन और रशिया की और बिगड़ सकती है। हो सकता है कि रशिया अब अपने जो हैवी बॉम्बर्स हैं उनको भी जो है डिप्लॉय कर दे यूक्रेन में। और अब पीस टॉक्स भी जो है यहाँ पे फेल हो सकती है। जो स्पोक्समैन है मित्री पेस्कोव, उन्होंने भी जो इस चीज को यहाँ पे कहा है कि नेगोशिएशंस की कंडीशंस जो है यहाँ पे बन रही थी, लेकिन अब नेगोशिएशन की जो है काफी कम गुंजाइश देखने को मिल रही है। ना अब मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि आपके ओपिनियन क्या है? क्या रशिया जो है अब चुप नहीं बैठेगा? रशिया पे बहुत ही बड़ा अटैक हुआ है, रशिया की ऑयल फैसिलिटीज पे जो है अटैक हुआ है। तो क्या रशिया अपने बॉम्बर्स और जो हैवी फाइटर जेट्स हैं, जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं, उनको भी यूक्रेन में बॉम्बिंग के लिए जो है डिप्लॉय कर सकता है? तो अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।